हेलो दोस्तों, अगर आप विजया एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं या जा रही हैं, तो विधिवत आप पूजा करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आपको कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। कथाएँ अनेक हैं, जिसमें से कथा एक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लंका विजय के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुँचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह सेना सहित सागर पार कैसे करें और टेंशन में थे मतलब। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु, आप सबको जानते हुए भी जो यह मानव लीला आप कर रहे हैं, उस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर भी चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ, आप जो है मतलब पास में ही एक ऋषि वक्दालंभे नाम से रहते हैं, वहाँ पर जाओ, वो आपको मार्ग बताएँगे इसका। तो लक्ष्मण जी के कहने पर, उनके वचनों को सुनने के बाद भगवान राम वक्दालंभे ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई, कोई मार्ग मतलब सुझाया उनको, पूछा उनसे कि क्या करें हम? तब ऋषि ने बताया कि सेना सहित फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित आप भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजय नाम की एकादशी है। आपके आगे आने वाले मार्ग खोलेगी और आपको विजय भी प्राप्त होगी। फिर उन्होंने पूजा विधि पूछी, तो उन्होंने कहा एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की विधिवत प्रतिमा स्थापित करें, उनकी पूजा करें, रात्रि जागरण करें, भगवान के नामों का स्मरण करें, कीर्तन करें और अगले दिन सुबह आप जो भी सामग्री है, वो किसी ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण को आप दान दे दें। इस व्रत से करने से आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, विजय ज़रूर मिलेगी, संकटों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कहा जाता है कि इस कथा को कोई सुनता है, तो उसके जीवन में भी विजय ही विजय प्राप्त होती है। तो और ये भी कहा जाता है इस कथा को सुनने से मात्र वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। छोटी-सी तो कथा है, कोई मतलब ऐसी भी नहीं है कि जो आदमी सुन ना सके। सीधा है कि भगवान चिंतित थे कि रास्ता कैसे पार करें, क्योंकि उनको जाना था, तब उन्होंने इस व्रत को रखा था और वहाँ लंका पहुँचकर उन्होंने रावण का वध किया था। तो ये छोटी-सी कथा है और विजय एकादशी का जैसे कि नाम है, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाली। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो विधिवत व्रत रखें, नहीं रख रहे तो भी पूजा करें और इस छोटी-सी कथा को ज़रूर सुनें और विशेषकर उसी दिन सुनते हैं आप, तो ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है आप एक काम और कर सकते हैं, जो केले का वृक्ष है ना, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे सामान्य एकादशी होती है, जैसे पूजा करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपकी शादी की कोई अभिलाषा है, तो वहाँ पर जाकर भीगे चने और गुड़ चढ़ाकर और अपनी मनोकामना बोलते हुए वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें और पीले रंग का धागा बाँध दें केले के वृक्ष में। और धागा बाँधने के बाद आप जो है वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं या गीता का कोई अध्याय भी वहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं और अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें और उनके जो है पीला चंदन लगाएँ केले के, जो वृक्ष है उस पर लगाने के बाद अपने माथे पर लगाएँ और इस एकादशी से मतलब आप प्रार्थना करने के बाद गुरुवार के दिन भी आप 5 गुरु